हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से जुड़े कुछ इम्पॉर्टेंट वन लाइनर, और इसके बाद हम लोग एक क्विज़ को सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो को देखें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। इसके सबसे पहले हम वन लाइनर की बात करेंगे, जिसमें कि हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, सबसे पहले हम बात करेंगे राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनका उद्देश्य क्या है। ठीक है, किस लिए उनको हमारे संविधान में जोड़ा गया। ठीक। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं उनका उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, यानी कि विधि का जो शासन है उसको स्थापित करना, ना कि पुलिस का शासन स्थापित करना। ठीक है। उसके बाद में अगर आपसे ये पूछा जाता है कि हमारे संविधान में ऐसे कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ है जिससे जो विदेश नीति या और शांति को बढ़ावा दिया जाता है, तो वो राज्य की नीति निर्देशक तत्व ही है। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। राज्य की नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान के किस भाग में और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक हैं, साथ ही ये किस देश से लिए गए, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। ठीक है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में। और देश अगर बात करें तो आयरलैंड से लिए गए हैं। कभी कभी आयरिश गणराज्य भी लिख देता है। ठीक है, तो आयरलैंड से ये लिए गए हैं। राज्य की नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दी गई है। ठीक है, राज्य की परिभाषा किस में दी गई है, 36 में दी गई है। ठीक। और अगर मौलिक कर्तव्य की बात, मौलिक अधिकारों में कहाँ दी गई है, तो वो अनुच्छेद 12 में दी गई। जो 12 में दी गई है वही अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ठीक है, और यह बाध्य योग्य नहीं है। तो अनुच्छेद 37 में ये बात लिखी है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमें मौलिक अधिकार, हम अगर मेरे मौलिक अधिकार का कोई भी हनन होता है तो हम कहाँ जा सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं। ठीक वैसे ही अगर हमारे किसी, हमें कोई नीति निर्देशक तत्व में वर्णित कोई भी चीज़ नहीं मिलती है, ठीक, तो हम उसके लिए न्यायालय में नहीं जा सकते। मतलब ये न्यायोचित नहीं है, गैर न्यायिक है। ठीक है। गैर न्यायिक अधिकार अगर पूछे जाते हैं नागरिकों के तो कौन से हैं, नीति निर्देशक तत्व हैं। और न्यायिक पूछे जाएंगे तो कौन से हैं, मौलिक अधिकार हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा पॉइंट है, नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य को सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय तथा राजनीतिक न्याय के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ठीक है, तो किस अनुच्छेद के अनुसार बनाएगा, तो वो है अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य जो है अपने नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 38 में लिखा है। ठीक है। अगला है राज्य के नीति निर्देशक तत्व कि किस अनुच्छेद के अनुसार आजीविका के पर्याप्त साधन का सभी नागरिकों को अधिकार है। ठीक है, आजीविका का जो अधिकार है सभी नागरिकों को है, ये अनुच्छेद 39 में लिखा हुआ है। ये अनुच्छेद 39 में लिखा हुआ है और नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है ये। ठीक है। नेक्स्ट है नीति, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य को नागरिकों को समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करानी है। ठीक है, ये भी 39 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखेंगे, नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद के अनुसार समान कार्य के लिए पुरुष और महिलाओं दोनों को समान वेतन दिया जाएगा। ये भी 39 में लिखा है। समान कार्य के लिए समान आय या समान वेतन। ठीक, ये किस में लिखा है, अनुच्छेद 39 में लिखा गया है। ठीक। अगला है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद के अनुसार श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा की जाएगी, वो भी अनुच्छेद 39 में लिखा गया है। ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद के अनुसार ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा, अनुच्छेद 40 है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद के अनुसार काम, शिक्षा और सरकारी सहायता पाने, जैसे वृद्धावस्था पेंशन हो गया, विधवा पेंशन हो गया, विकलांगता पाने, इन सब चीज़ों का पाने का अधिकार किसके अनुसार है, अनुच्छेद 41 के अनुसार है। ठीक।
ठीक है। ये अधिकार हैं लेकिन ये गैर न्यायिक अधिकार हैं, यानी कि हम इसको न्यायालय में जाकर लागू नहीं करवा सकते। ठीक है, एक तरह से हम कह सकते हैं राज्य के कर्तव्य होते हैं जिनको राज्य निभाने के लिए बाध्य नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है, अगले पॉइंट पर हम जाएंगे। अगला पॉइंट है, राज्य नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद के अनुसार न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध किया गया। जैसे गर्भवती महिलाओं द्वारा कठोर शारीरिक श्रम ना करवाना, प्रसूति सहायता का अधिकार। ठीक, ये किस अनुच्छेद के अनुसार हमें प्राप्त हुआ है? ठीक, तो ये अनुच्छेद 42 के अनुसार प्राप्त हुआ, अनुच्छेद 42 के अनुसार हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, जो महिलाओं को प्रसूति सहायता प्राप्त होती है वो किस अनुच्छेद 42 के अनुसार प्राप्त होती है। अगला है, नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद के अनुसार कुटीर उद्योग तथा निर्वाह योग्य मजदूरी को बढ़ावा देना है? ठीक है, तो अनुच्छेद 43 के अनुसार क्या है? कुटीर उद्योग और निर्वाह योग्य मजदूरी को बढ़ावा देने के लिए सरकार कार्य करेगी, राज्य सरकार कार्य करेगी। अगला है, नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद के अनुसार सहकारी समितियों को बढ़ावा दिया जाएगा? ये 43B में वर्णित है। ठीक है, नेक्स्ट है, नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद के अनुसार नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता लागू होगी? वो है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 के अनुसार यह समान सिविल संहिता लागू होगी। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इस समय समान सिविल संहिता पर आप लोगों ने देखा काफ़ी ज़्यादा विवाद भी रहा था। 16 पॉइंट है हमारा 16वां, नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद के अनुसार बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल प्रदान की जाएगी? ये अनुच्छेद 45 में लिखा है। ठीक है, ये अनुच्छेद 45 में लिखा गया और ये 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। ठीक है, अगला है, किस संविधान संशोधन से 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार की मान्यता दी गई? ठीक है, तो ये है 86वां संविधान संशोधन 2002 में। ठीक है, अगला है, नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य समाज के कमजोर वर्ग विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य कमजोर वर्गों को शैक्षिक आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा? वो है अनुच्छेद 46 के अनुसार। ठीक है, अगला है, नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद के अनुसार लोगों के जीवन स्तर में सुधार, पोषाहार को बढ़ावा, शराब पर प्रतिबंध और नशीली दवाओं पर प्रतिबंध लगाया गया? वो है अनुच्छेद 47 के अनुसार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ावा देगा? ठीक है, जो राज्य है वो कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक तरीके से करने के लिए बढ़ावा देगा, वो है अनुच्छेद 48 के अनुसार। वो चीज़ अनुच्छेद 48 में लिखी गई है। ठीक है, अगला है, नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद के अनुसार पर्यावरण का संरक्षण तथा वन्य जीवों की रक्षा करना हमारा जो है राज्य का कर्तव्य होगा? वो अनुच्छेद 48A के अंतर्गत। याद रखेंगे, जो गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है वो भी हमें अनुच्छेद 48A के अंतर्गत ही लगाया गया है। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रीय महत्व की वस्तुओं, स्मारक स्थानों का संरक्षण करना राज्य का कर्तव्य है? वो 49 के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट है, नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद के अनुसार कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने का प्रावधान है? अनुच्छेद 50 में ऐसा वर्णित है। नेक्स्ट है, नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद के अनुसार सुरक्षा की अभिवृद्धि और अंतर्राष्ट्रीय शांति हेतु राज्य प्रयास करेगा? 51 के अनुसार। यहाँ लिखा नहीं है, लिख लीजिए। ठीक है, छेद 51 के अनुसार। ठीक, अब हम इस पर बेस्ड MCQ को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम MCQs को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो सबसे पहला हमारा है,
भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से, किस देश के संविधान से प्राप्त हुई? तो वो प्राप्त हुई थी आयरलैंड की। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों की जो हमें प्रेरणा मिली, यानी हमने कहाँ से लिए, वो आयरलैंड से लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार के मौलिक अधिकारों से भिन्न है? किस प्रकार से मौलिक अधिकारों से भिन्न है? ठीक है, मौलिक अधिकार होते हैं, ठीक, और एक होता है हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दोनों ही अधिकार हैं, लेकिन ये दोनों थोड़ा सा डिफरेंस है, और इनके बीच जो डिफरेंस मेन है वो क्या है? वो मेन डिफरेंस ये है कि जो हमारे अधिकार होते हैं उसे वो न्यायिक होते हैं, जिनको हम न्यायालय में जाकर लागू करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों को हम न्यायालय में जाकर लागू नहीं करवा सकते, यानी कि ये कैसे हैं? प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक है, जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है, मतलब लगवाए जा सकते हैं न्यायालय में जाकर, लेकिन इनको हम न्यायालय में जाकर प्राप्त नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है? ठीक है, तो इनमें से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है? हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक, क्या दिया गया है? देखिए, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये तो मौलिक अधिकार में है। ये कहाँ है? मौलिक अधिकार में हमारा राइट है। ठीक, प्राण दैहिक स्वतंत्रता, ये भी मौलिक अधिकार है, राइट है। अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण, ठीक है, ठीक, पुरुष स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा था कि समान कार्य के लिए समान वेतन की बात हुई थी। ठीक है, अनुच्छेद किस अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 39 के अनुसार। ठीक है, तो यही इसमें जो है सहित है, निहित है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? ठीक है, तो 51 संबंधित है। अभी अभी हमने इसको क्या किया था, देखा था। ठीक, अनुच्छेद 51 जो है विदेश नीति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायत गठित करने के लिए निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 देता है। ठीक है, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत गठन करने के लिए राज्य को निर्देश देता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या था? ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? सामाजिक, आर्थिक और प्रजातंत्र को स्थापित करना, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन के लिए बात करता है? तो वो अनुच्छेद 41 बात करता है। ठीक है, वो अनुच्छेद 51 बात करता है, सॉरी 51 बात करता है। ठीक है, अनुच्छेद 48 के अनुसार जो है वन्य जीवों का संरक्षण बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों में शामिल राज्य के पर्यावरण संरक्षण का संवर्धन करेगा? ठीक है, राज्य के किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से मना नहीं करेगा। ठीक ठीक, तो ये जो है मौलिक अधिकार है। ठीक, इसमें कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है। कौन सा सम्मिलित है? ठीक, राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। ठीक है, ये सही बात है। ठीक, बाकी यहाँ पर जितने भी हैं, ठीक, ये मौलिक अधिकार हैं। ठीक, अगला देखेंगे, नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, इनमें से कौन सा इनमें से नीति निर्देशक सिद्धांत जो है उनके लिए सही है? ये वाद योग्य हैं? बिल्कुल नहीं। ठीक, मौलिक अधिकार हैं? नहीं। ठीक, वाद योग्य नहीं है, मतलब इनके लिए हम क्या कर सकते हैं, विवाद नहीं कर सकते, न्यायालय में नहीं जा सकते। ठीक है, अगला देखिए, अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? इनमें से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? ठीक है, तो इनमें से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? एक कल्याणकारी समाज की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, ठीक, या एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, यही है। नहीं, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना ये नहीं है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष हमारा भारत देश है,
तो धार्मिकता की बात ही नहीं होगी। ठीक है, अगला है भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो मौलिक जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनके अनुसार क्या किया गया है, पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। ठीक, अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है। ठीक, तो अनुच्छेद 43A के अंतर्गत उनके भागीदारी का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, अगला है कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। किस में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया। ठीक है, तो मुफ्त कानूनी सलाह जो है वो बाद में जोड़ी गई थी। ठीक, अगला है निम्नलिखित में कौन सा संविधान 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया। ठीक है, तो समान आचार संहिता जो है वो पहले से ही थी। ठीक, यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले से ही था, ये बाद में नहीं जोड़ा गया। अगला है भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश शासन के लिए आधारभूत है। ठीक है, कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है। ठीक, तो इसमें देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो शासन के लिए आधारभूत एक बेस है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में कौन सा नीति निर्देशक तत्व है। ठीक, समान नागरिक संहिता जो है इसमें से वो क्या है, एक नीति निर्देशक तत्व है, बाकी सब मौलिक अधिकार है। ठीक, अगला है समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ये चीज़ लिखी गई है। अगला है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है। ठीक, सूचना का अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। ठीक है, तो 14 वर्ष तक की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा ये नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। ठीक, तो 36 से 51 तक इनका उल्लेख किया गया है। ठीक, निम्नलिखित में कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। इनमें से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है, समान काम के लिए समान वेतन जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, अगला है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। ये किसने कहा, KT शाह ने कहा था। ठीक है, KT शाह ने कहा था। निम्नलिखित में कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखो राज्य सुनिश्चित प्रयास करेगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट है एक। ठीक है, पुरुष और महिलाओं के कार्य हेतु समान वेतन। ठीक, ये भी क्या है, नीति निर्देशक तत्व है। जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों को उपलब्ध कराना, ये भी राज्य का नीति निर्देशक। अस्पृश्यता उन्मूलन, ठीक है, ये मौलिक अधिकार में है।